हो थार तिरे तिर को ऊँटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान ऊँटाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। सगळे ऊंट पालक बहन भाइया ने भोड़ू भाई का गणा गणा राम राम सा राम राम। और तमाशता की दया है नी भाई, तमाशता का मतलब आप तो जानो ही हो, पर कई लोग पूछ ले भी तमाशता का मतलब क्या हुआ है। तो एक बहुत मोटो एक लेखक हो अंग्रेज टोले वो भी नाम हो आपने शेक्सपियर। तो बड़ एक नाटक लिखी और भी नाटक में बड़े एक परिभाषा लिखी। परिभाषा में बन कहो कि भाई वो दुनिया एक रंगमंच है, ड्रामो है, खेल है। और खेल की पर जमे देखने वाला पर भाई देखने वाला आराम खेलने चालन दे, ताली बजा दे, बीच में खुश हो जाए, इनाम दे दे तो खेल जम जाए। तो भी मारो तमाशो देखना आप हाजिर हो। और इन तमाशे चौपाल जो कमाल है वो है कि ई प्रोग्राम में आप ऊँटा की बात करा। ऊँट जिका धीरे धीरे लुप्त होने लाग रहा है। ऊँट जिका आपने खातर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति रो निर्माण करता। ई वास्ते राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिको है वो धन्यवाद गो पात्र है कि वहां बहुत मोटो काम जिको ऊँटा ने लेकर रखियो है और वहीं वो प्रोग्राम आरंभ करियो है ऊँटारी बाता। तो सा आज रे इन अंक में भोड़ू भाई आप सगड़ा रो घणो घणो स्वागत करे। एक बात यहाँ बताओ, कोरोना हो बचड़ा हो नहीं। देखो भाई आज एक बात मैं देखी है, कटी कटी लोग मुंह पर मास्क तो लगावा ही कोनी, हाथ धोना तो भूल ही गया, रोटी खाते टाइम ही कौन धोया अब तो। बहुत गलत बात। देखो सा यहाँ है सामाजिक दूरी रो भी आप कटी कटी पालन नहीं करो तो ऐ सगड़ी बातें बहुत खराब चीज है। और एक बात आ भी देखनी है कि सड़क रो अनुशासन जी कभी न माननो है। कठी रेलवे फाटक बंद है, कोई और चीज है तो भाई बठे रुक जानो, बठे कोई आपनी जिद नहीं करनी, आराम जी को है सगड़ो काम करनो। तो यह है कि अब डेंगू पर भी आप बात कर सा। कोरोना री तरिया डेंगू भी जिको है आपका पग पसारा बैठे हुए और जगह जगह आपकी पकड़ बना ली है। घणकरा लोग बीमार होने लाग रहा है। एक खतर सावधान, घर में जो माछर है तुम्हारे मारो, कोई दवाई छिड़को की करो, खड़को करो, पर आने लोई ना पीन दो आप रो, क्योंकि आपने लोई पर तो जीवित रहे। और आना आपा कहा परजीवी। तो परजीवी जी का है के हुए है कहीं ऊँटा में परजीवी रोग प्रवेश कर सका। कहीं बहुत सारी बातें हैं जिनकी अपने दिमाग में आवे। तो आपनो आज रो विषय है ऊँटों में होने वाले परजीवी रोगों का उपचार और बचाव। इन विषय माथे बात करने वास्ते हाजिर है डॉक्टर राकेश रंजन साहब। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पशु औषधि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर रमाए। तो सबसे पहला बजाओ ताली डॉक्टर साहब खातर। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम भोलू भाई, राम राम। सभी किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। जी डॉक्टर साहब, तो देखो आपनो आज जो विषय है वो है भाई अजी के परजीवी हुए नहीं आंगो ऊँटा पर के प्रभाव पड़ा है, किया भी रोगाणु कर दे, ए सगड़ी बातें कर सा। पर पहला बात करा परजीवी। परजीवी तो मिनख भी हो गया जी। एक दूसरे पर पड़गिर खान लाग रहे, पड़ खाऊ आप काम कौन करे नहीं, दूसरे को काम शोषण करके अरबिंगो भोग कर लेनो सारो ओ परजीवी। तो इन दूसरे के खून पर जिंदा रहनो तो ए परजीवी जी का बड़ा खतरनाक हुआ है। ब्रेक ते कविता लिखी साहब जी जी। कविता में लिखियो कि देखो मोटे मोटे दुश्मना से तो हूं टैंक लेर लड़ लूंगा, पर मारे खाट रे खटमल लो कहीं करूंगा। बिल्कुल सही तो मोटी बात है। तुम्हारा पहला सवाल है कि ऊँटा में किसा किसा परजीवी रोग हुआ है और वे किन तरिया से नुकसान पुगा सके। बोलो भाई, ऊँटों में कई प्रकार के परजीवी पाए जा सकते हैं जो तरह तरह से उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। इन परजीवियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जी। पहला वो जो शरीर के ऊपर या चमड़े पर पाए जाते हैं, दूसरा ऊँट के रक्त या शरीर के अन्य ऊतकों में पाए जाते हैं, तथा तीसरा ऊँट के पेट या पाचन तंत्र में पाए जाने वाले परजीवी। जैसा कि किसान भाई जानते होंगे,
अन्य पशुओं की भांति ऊंटों के शरीर के ऊपर या चमड़े पर भी तरह तरह के परजीवी पाए जाते हैं। हाँ, इनमें चिच्चड़, किलनी या जूं गोयड़, तथा रक्त चूसने वाली मक्खियां, कोटड़, ये सारी प्रमुख हैं। इनसे कई में त्वचा में ये छेद कर देती हैं और उसके साथ ही रक्त पीन पीती लाग हैं, जाए, खून पीन लाग जाए, खून पीने लग जाती हैं। और इसके साथ ही साथ वो कई तरह की बीमारियां भी फैलाती हैं। अच्छा, इनके काटने से ऊंट परेशान रहता है। खुजली या दर्द महसूस करने के कारण खाने पीने पर समुचित ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। अच्छा, अच्छा, कई बार तो इनके काटने से रक्तस्राव भी होता है और त्वचा पर घाव भी बन सकते हैं। अच्छा जी। इन ब्राह्य परजीवियों के अलावा ऊंट के रक्त में भी कई तरह के परजीवी होते हैं, जिनमें ट्रिपेनोसोमा प्रमुख है। इससे सर्रा नाम की बीमारी होती है, जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। साथ ही ऊंट के लीवर में हाइड्रेटेड सिस्ट भी परजीवियों के पनपने से बन सकता है, जो उन्हें कमजोर बना देता है। साथ ही ऊंट के पाचन तंत्र में कई तरह के परजीवी पाए जा सकते हैं। इनमें गोल कृमि, फीता कृमि एवं प्रोटोजोअन पैरासाइट्स प्रमुख हैं। ये ऊंटों की पाचन क्षमता को प्रभावित करते हैं और साथ ही पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंट धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और आगे चलकर कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊंटों में कई तरह के परजीवियों का प्रकोप हो सकता है, जो उनके स्वास्थ्य को और उनकी उत्पादन क्षमता को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दी। अब एक सवाल जी को है, वो बात हमारे मन में आएगी, आपको तो पूछ लूं। जी जी, हाँ बोलू भाई। परजीवी आवे कठू डॉक्टर साहब? ये परजीवी बीमार ऊंट से या संक्रमित ऊंट से दूसरे ऊंट तक पहुंचते हैं और ये इनके अंडे, बच्चे और बीज की अवस्था के कई कारक ये उनके आस परिवेश में भी पनपते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर और चीचड़ आदि के जो अंडे हैं, वो आपको पता होगा कि गंदे पानी या गंदे जगहों में ये ज्यादा पनपते हैं। अच्छा, और अच्छा। बरसात के दिनों में खासकर इनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो एक बात और दिमाग में आ गई हमारे बुढ़ू भाई के। डॉक्टर साहब ये बता दो आप कि भाई देखो, ऊंटा में जी की आ बीमारी आ जे है, इमें परजीवी को के रोल है, वो के काम करे, किया बीमार कर दे, और ऊंट पालक बहन भाई जी का है भाई के ढंगू छुटकारो पास कई बीमारी से, वो भी बता दें। जी बोलो भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ऊंटों में कई प्रकार के जो ब्राह्य परजीवी हैं, उनका प्रकोप हो सकता है। वो सीधे तौर पे तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही कई तरह की अन्य बीमारियां भी एक बीमार ऊंट से दूसरे बीमार ऊंट तक फैलाते हैं और इसके कारण कई बार ऊंट में मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इनका इलाज एवं उनसे बचाव बहुत ही आवश्यक है और इनमें जो सबसे प्रमुख हैं वो ब्राह्य परजीवी, उन्हें ऊंट भाई आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि चीचड़, जू, मक्खी आदि। ये हाइलोमा ड्रोमेडेरी ऊंटों में पाए जाने वाला एक प्रमुख चीचड़ है जो ऊंट का खून चूसता है। अच्छा। यह मुख्यतः जांघों के आसपास, थनों के आसपास और चेहरे के चमड़े पर ज्यादा चिपकता है। अच्छा। कभी कभी तो ऊंटों के बाल बड़े होने पर ये दिखाई भी नहीं देते। निकट संपर्क में आने से यह एक ऊंट से दूसरे ऊंट में फैल सकता है। जी डॉक्टर साहब। इसका प्रकोप मुख्यतः बरसात या जाड़े में देखने को मिलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए किसान भाई ब्यूटॉक्स नामक दवा का 4 ml 1 लीटर साफ पानी में घोलकर प्रभावित चमड़े के स्थान पर लगाएं तथा करीब आधे घंटे बाद उसे साफ पानी से धो लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक मैं बात पूछ लूं भाई, ये के आप औषध करने लाग रहे हैं, बिना दवाइयों धोने लाग रहे हैं, साफ करने लाग रहे हैं, बाद में दवाई लगाने लाग रहे हैं, तो आ दिना में ऊँटनी का दूध काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? इन दिनों में ऊँटनी का दूध काढ़ना हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऊँटनी का दूध काढ़ना बंद कर देंगे तो उसमें थनैला नामक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होगी। अच्छा। अतः
दूध काढ़ना किसान भाई बंद न करें, परंतु काढ़े हुए दूध का प्रयोग वो अपने लिए न करके उसे या तो फेंक दें या बच्चे को पिला दें, तो वो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि इन दवाओं के लगाने के बाद उनके अवशेष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूध में भी आ जाते हैं, और इसलिए तो वो दूध टोडिया ने पिला दो, टोडरियों को पिला देना ज्यादा उचित होगा। और अब एक बात करा कि आप थक गया वैला, बहुत दूर से आप चाल रहे हो, बिया तो गाड़ी में आयो के थक गया हो, पर फिर भी जवान हो आप। जी जी। एक गीत सुन लेंगे? हाँ बोलो भाई, अच्छा राजस्थान को गीत सुनो, आप तो बिहार से हो। जी जी बोलो भाई। चलो अगली बार थाने बिहारी गीत सुनाऊंगा। चलिए अच्छे। गोरी लायो सिल्ला लोडी बाटेनी चटनी, हो गोरी लायो सिल्ला लोडी बाटेनी चटनी। मैं किसान भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3000, 3000 और 4000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ तो डॉक्टर साहब देखो, अब आप गीत सुनियो, और गीत रे साथ सुनियो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर डायरेक्टर साहब जी का है आर्थ बंधु साहू साहब, 12 संदेश भी आप सुनियो। और अब सुननी है बातें आप डॉक्टर राकेश रंजन सिंह। रंजन साहब फिर हाजिरा। देखो यहाँ है, अब बात जी की है बा है कि ऐसी का परजीवी है, कटते ही मार करे, मतलब चामड़ी तक करे या अंदर की हड्डियां तक पूग जाए, या हड्डियां पार खून के मां तक पूग जाए, किया प्रवेश करे कि खून में बढ़ सके कि नहीं बढ़ सके, आप बताओ। बोलू भाई, कई परजीवी ऐसे होते हैं जो ब्राय परजीवियों के द्वारा मसलन चीचड़ के द्वारा या खून चूसने वाली मक्खियों के द्वारा ऊंट के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वो अपनी संख्या वृद्धि करते हैं और उनके कई नाजुक अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। ये ऊंटों के रक्त में पाए जाने वाले कई प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे इनमें ट्रिपेनोसोमा, एनाप्लाज्मा, फाइलेरिया आदि प्रमुख है। इनमें ट्रिपेनोसोमा इवांसाई, जिससे सर्रा या तिबरसा नामक बीमारी होती है, वो सबसे घातक बीमारी है। सर्रा और तिबरसा। अच्छा। यह प्रोटोजोआ खून चूसने वाली मक्खियों जैसे टेवेनस, एस्टोमोक्सिस, हिपोबॉस्का और क्राइजोप्स के माध्यम से मैकेनिकल रूप में या यंत्रवत फैलता है। बीमारी के मामले और तीव्रता भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं और ज्यादातर मक्खियों के प्रजनन की अवधि के दौरान, खासकर अक्टूबर से नवंबर तक, इनमें इनका प्रकोप ज्यादा होता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई हैं और इनसे मक्खी मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है और ट्रिपेनोसोमा या सर्रा नाम की बीमारी भी इस नहर के आसपास के क्षेत्रों में कई गुना बढ़ गई है। तो इनको बचाव किया करा? पहले मैं थोड़ा इनके इस बीमारी के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये बीमारी सभी आयु वर्ग के ऊंटों को प्रभावित करती है, पर ज्यादातर ये कम उम्र के ऊंटों में होती है। अच्छा। और इसके बचाव के लिए ये आवश्यक है कि हम मक्खियों की संख्या को कम करें, उनके प्रकोप को कम करें
और इसके लिए हम तरह तरह के कीटनाशकों या मच्छर मारने वाली दवाओं, मक्खी मारने वाली दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही एक दवा आती है जिसका नाम ट्राइक्विन है। इस सॉल्ट के कई अन्य दवाएं भी बाजार में उपलब्ध हैं। अच्छा। इन्हें बरसात आने के पूर्व डॉक्टर की सलाह पर शरीर के चमड़े के अंदर एक बार लगा लेने से करीब 3 से 6 महीने तक इस बीमारी के प्रकोप की संभावना काफी कम हो जाती है। परंतु यह दवा थोड़ी कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए किसान भाइयों को मेरी सलाह रहेगी कि वो डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा का प्रयोग करें। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो, पर मारा सवाल भी खत्म होने पर आने को लग गया। आगू सवाल यहाँ को भाई पूछ लियो और जब खून के बाद आप बात करा तो पाचन तंत्र की बात हुए, वो सब जरूरी है। अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो शरीर काम करे कौन सके नहीं, वो बीमार हो ही रहेगो। तो एक बात बताओ माने कि ऊंट रे पाचन तंत्र में पाया जाना वाला ऐसी का परजीवी है, बंग बारे में की बताओ। बोलू भाई, ऊंटों में दूसरे पशुओं की तरह भी कई तरह के परजीवी उनके पेट या पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। इनको मुख्यतः गोल कृमि, फीता कृमि, सिस्टोड एवं कॉक्सीडिया के वर्गों में विभाजित किया गया है। कॉक्सीडिया एक प्रोटोजोन पैरासाइट्स है और इस समूह में कई तरह के पैरासाइट होते हैं, जैसे आइमेरिया, आइसोस्पोरा, बैलेंटिडियम एवं क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये सभी परजीवी ज्यादातर कम उम्र के ऊंटों में या टोडरियों में ज्यादा संक्रमण या बीमारी फैलाते हैं। इनका संक्रमण ज्यादातर बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि इनके अंडों के विकास के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। ये परजीवी पाचन तंत्र की ऊतकों में पनपते हैं, जिसके कारण उन्हें दस्त लग सकता है, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है और कभी कभी दस्त में खून के थक्के या आंत्र की कोशिकाएं भी बाहर आ सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आप बताओ, कई बार मैं आ भी देखियो है कि भाई जी का कोई जू है, चिंचड़ है, कोई ढेरो है या कोई गोयड़ है, कोई कोटड़ है या ए जी का परजीवी है, ए जी का पशु लाग जे चिपक जे नहीं तो वह क्या करे, खाज करे आप रे तो पैरा आता हूँ तो कौन से तो वह भीत है, पेड़ है, बिगर गड़ियाँ घर घर करे तो उनके छुल जाए चामड़ी, घाव बन जाए। अगर यहाँ घाव हो जाए तो आपने क्या करना चाहिए? बोलू भाई, इनके ये इस तरह की स्थिति ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि बीमारी के प्रारंभ में ही ऊंटों का समुचित इलाज किया जाए, ताकि ये बीमारी इतनी गंभीर रूप न ले। और फिर भी यदि शरीर के ऊपर कोई घाव बन गया हो तो उसका रेगुलर ड्रेसिंग जिसे कहते हैं वो करना आवश्यक है। उसके ऊपर हम कुछ ऐसी दवा लगाएं जिससे कि बैक्टीरिया मर का संक्रमण न हो और साथ ही साथ मक्खी उन पे ना बैठे, क्योंकि यदि ऐसे घावों पे मक्खियां बैठती हैं तो वो वहां अंडे दे देती हैं और ये अंडे आगे चल करके लार्वा के रूप में उन्हें गंभीर रूप से संक्रमित कर सकती हैं और वो लार्वा जो है मैगट्स के रूप में घाव में प्रकट होते हैं। तो उसके ऊपर यदि मैगट हो गया हो तो मैगट को मारने के लिए अलग दवा आती है, उसमें डॉक्टर की सलाह पे उसका उचित और नियमित ड्रेसिंग करना आवश्यक होता है। और इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि ऊंट को खारिश की बीमारी है तो उसे किसान भाई हल्के में न लें, क्योंकि ये बीमारी ऊंटों को धीरे धीरे कमजोर बना देती है और इसके पश्चात वो कई अन्य घातक बीमारियों का शिकार बन जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अतः उसके खाज खुजली के बचाव के लिए या इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लें और ये इंसेक्टिसाइड जिसमें डेल्टामेथ्रिन, पायरिमेथ्रिन ये सारे हैं उनका घोल लगाएं या सल्फर पाउडर को सरसों के तेल में मिला करके शरीर के ऊपर लेप लगाएं। ये सारी इलाज काफी प्रभावी होते हैं और इनसे ऊंट स्वस्थ हो जाता है।
हाँ, तो डॉक्टर साहब आप पाचन तंत्र और परजीवियों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। और गीत सुनियो, हमारा अगलो सवाल जी को है कि ऊंटा में होने वाली परजीवी रोगा में ऊंट पालका के स्वास्थ्य ने भी खतरो हो सके, कि मतलब आप बीमारी ऊंटा से मिन खाने हो सके नहीं हो सके, इनके बारे में कोई बात बताओ। बोलू भाई, ज्यादातर ऊंटों में पाए जाने वाले रोग ऊंटों तक ही सीमित रहते हैं और इनसे ऊंट पालकों के स्वास्थ्य को कम ही खतरा होता है। फिर भी कुछ बीमारी जैसे कि ऊंटों की जो खाज खुजली है वो ऊंटों को हैंडल करने वाले या उनके निकट संपर्क में रहने वालों में भी हो सकती है। अतः उन्हें चाहिए कि खाज खुजली की अवस्था में यदि ऊंट को पकड़ते हैं या उनके निकट जाते हैं तो उसके बाद अपने हाथ पैर की सफाई अच्छी तरीके से कर लें। इसके साथ ही कुछ परजीवी रोग तो मैं उनको नहीं कहूंगा, कुछ बैक्टीरिया और वायरस जनित रोग हैं वो ऊंटों से, बीमार ऊंटों से ऊंट पालकों के स्वास्थ्य को नुकसान कर सकते हैं। परंतु परजीवी रोग ज्यादातर मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता है। अतः फिर भी उन्हें चाहिए कि इस बीमार ऊंटों की देखभाल के दौरान अपने स्वास्थ्य की और अपने साफ सफाई की का खास ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात आप कही। मिनख रे ऊपर परजीवी असर की कम हो सके, क्योंकि वह अंदर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति रखे और हमारो ब्रेन भी ढंग काम करे तो वह रोग लड़ सके। पहला पशु बापड़ो बोड़ो है, रोग लड़ को सके नहीं। चलो अब आप पशुओं खातर लड़ से रोगां के खिलाफ राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ये रामायण आपने साथ है एक बहुत ही महताऊ वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। आज आपने बिछड़ा है अगलो सवाल जी को है, ये जी को संदेश है वो है कि भाई डॉक्टर साहब मारू कोई जी भूल चूक बस कोई सवाल रह गयो है, कोई बात में नहीं पूछ सकिया हुआ है, तो वह बात अब थी हमारे किसान भाइयों ने बताई दियो। बोलू भाई, अंत में मैं किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहूंगा कि ऊंट में पाए जाने वाले परजीवियों को वो अनदेखा न करें। यूं तो वे गंभीर बीमारी के लक्षण पैदा नहीं करते, पर वो उनके स्वास्थ्य को, उनकी उत्पादक क्षमता को कई तरीके से प्रभावित करते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन साहब, आप हमारे सगड़े किसान भाइयों ने, ऊंट पालक बहन भाइयों ने परजीवी और ऊंटा के बारे में बहुत गहराई से समझायो, बात बताई और रास्ता भी दिखायो। देखो सा यहाँ है कि परजीवी जी का है वह खाली पशुओं में नहीं हुआ, मैं मिन खाने मायने भी परजीवी है। आपने मनोज देपावत साहब रो गीत में गाय गया कि जाग जाग रे धोरा आड़ा देश जाग रे, थारे सिर पर खड़िया पैणा नाग जाग जाग रे। तो परजीवी चारों पास है, सिर के ऊपर खड़ा, सांस पीन लाग रहे है, रोग है, शोक है, कोरोना है, फ्रोना है, की है, डेंगू है, जो कुछ भी है अपन लड़नो है। अपने अंगो इनके सागे सामने खड़े होना दम खम के सागे यहाँ है शवा से मदे खुदा ना, जुम्बो खुदा बीबी की मदद करे जिको आपकी मदद करे। और मैं आपने सागा, हाँ सागा है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र और आपने सागा है 12 सगड़ा वैज्ञानिक, जिया की आज डॉक्टर राकेश रंजन साहब आपने प्रोग्राम में आया। रंजन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आभार, प्रणाम। आपने धन्यवाद बोलू भाई, प्रणाम। थार तिर तिर को ताजी गुड़कारी गुड़ारी खान उटाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।